जय हिंद साथियों। नवोदय स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती यानी कि लैब असिस्टेंट के बारे में। आप सभी को पता होगा लैब असिस्टेंट की जो डीवी डेट है वो जारी कर दी गई है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो जारी हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लैब असिस्टेंट के बारे में दो महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। जो पहला बिंदु हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो रहेगा फाइनल कट ऑफ से संबंधित, यानी कि जो लैब असिस्टेंट की फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहेगी। 2 गुना कट ऑफ में आपको डीवी के लिए बुलाया गया है, तो अब 1 गुना कट ऑफ यानी कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इस बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा जो बिंदु हम कवर करने वाले हैं वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े, ताकि लैब असिस्टेंट से आने वाली संबंधित जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में पहले बात करेंगे हम साइंस लैब असिस्टेंट के बारे में, ठीक है। विज्ञान लैब असिस्टेंट के बारे में, ठीक है। साइंस लैब असिस्टेंट के बारे में कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड करके कट ऑफ देखेंगे हम। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें, अगर हम जनरल कैटेगरी में कोई मेल कैंडिडेट अगर कोई है साइंस से, तो उसकी फाइनल कट ऑफ की बात करें हम एक अनुमानित कट ऑफ की, तो लगभग 262 के आसपास कट ऑफ है रहने वाली है। और अगर फीमेल कैंडिडेट है कोई जनरल साइंस से, तो उसकी जो कट ऑफ की बात करें हम तो वो 253 के आसपास रहने वाली है, लगभग 253 के आसपास। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करें साइंस में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो 238 के आसपास रहने वाली है साइंस के लिए। और फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 237 के आसपास, 237 के आसपास कट ऑफ साइंस में रहने वाली है। अब बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। साइंस लैब असिस्टेंट में ओबीसी कैटेगरी से अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसकी एक अनुमानित कट ऑफ देखें हम तो 253 के आसपास रहने वाली है। और फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 243 के आसपास रहने वाली है, ठीक। अब देखते हैं एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी कैटेगरी साइंस लैब असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट है तो 234 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 216 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। साइंस लैब असिस्टेंट में एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 222 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 211 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अब बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की। साइंस लैब असिस्टेंट एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 104 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 100 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है। शहरिया की बात करें 12 की शहरिया जनजाति की, तो ऑल सिलेक्ट गई है यहाँ पर मेल फीमेल दोनों। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की। अभी हमने बात की थी साइंस लैब असिस्टेंट के बारे में, अब बात करेंगे ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के बारे में। ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट 1 गुना कट ऑफ की अगर हम बात करें, एक अनुमानित कट ऑफ अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी से अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसे चाहिए 235 के आसपास नंबर फाइनल सिलेक्शन के लिए। फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है ज्योग्राफी में जनरल से तो उसे चाहिए 234 के आसपास फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेल कैंडिडेट अगर कोई है तो उसे चाहिए 222 के आसपास सिलेक्शन के लिए नंबर। अगर फीमेल कैंडिडेट कोई है ज्योग्राफी में तो 220 के आसपास आपका अंतिम रूप से चयन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की। ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट ओबीसी कैटेगरी में अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो आपको चाहिए 230 के आसपास नंबर। फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो आपको चाहिए 229 के आसपास, यानी कि एक अनुमानित कट ऑफ की अगर हम बात करें ओबीसी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट में तो मेल की रहने वाली है 230 और फीमेल की रहने वाली है 229 नंबर। अब बात करते हैं हम एमबीसी कैटेगरी की। एमबीसी कैटेगरी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट अगर कोई है तो आपको अंतिम रूप से चयन के लिए लगभग चाहिए 225 के आसपास। और फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो आपको चाहिए 212 के आसपास। इसी प्रकार हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें, मेल कैंडिडेट अगर कोई है एससी कैटेगरी में ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के लिए आपको चाहिए 218 नंबर लगभग। और फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो आपको चाहिए लगभग 214 नंबर। अब बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें, एसटी कैटेगरी में अगर ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की हम बात करें, मेल कैंडिडेट अगर कोई है तो आपको चाहिए 212 नंबर। और फीमेल कैंडिडेट कोई है तो उसे चाहिए लगभग 210 नंबर। अब इसी प्रकार हम बात करेंगे होम साइंस की, ठीक है। होम साइंस की अगर हम बात करें, होम साइंस में जनरल कैटेगरी से अगर कोई बंदा है तो मेल जो कैंडिडेट है उसे चाहिए 188। होम साइंस में कितने चाहिए जनरल कैटेगरी से 188 नंबर। और फीमेल से अगर कोई कैंडिडेट है तो उसे चाहिए 187 नंबर। इसी प्रकार बात करें हम ईडब्ल्यूएस की। होम साइंस में ईडब्ल्यूएस की होम साइंस लैब असिस्टेंट के लिए मेल कैंडिडेट है उसे चाहिए 182 नंबर और फीमेल की यहाँ पर ऑल सेलेक्ट गई है। अब बात करते हैं हम ओबीसी कैटेगरी की।
होम साइंस में ओबीसी कैटेगरी होम साइंस लैब असिस्टेंट मेल कैंडिडेट अगर ओबीसी की बात करें हम तो 184 के लगभग आपकी कट ऑफ रहने वाली है, और फीमेल की बात करें तो 182 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है होम साइंस में। अब बात करते हैं इसी प्रकार एससी कैटेगरी की होम साइंस लैब असिस्टेंट में, तो मेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 174 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है, और फीमेल की बात करें तो ऑल सिलेक्ट गई है यहाँ। एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें इसी क्रम में तो एसटी कैटेगरी होम साइंस लैब असिस्टेंट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट अगर कोई है तो उसे सिलेक्शन के लिए चाहिए लगभग 158 नंबर, और फीमेल की बात की जाए तो ऑल सिलेक्ट गई है। ये थी नॉन टीएसपी की हमने बात की। इसी प्रकार टीएसपी की भी बात कर लेते हैं हम। टीएसपी साइंस की अगर बात करें, साइंस लैब असिस्टेंट के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट अगर है तो उसे चाहिए 173 के आसपास। साइंस में टीएसपी एरिया से जनरल कैटेगरी से चाहिए सिलेक्शन के लिए मेल कैंडिडेट को 173 के आसपास, और फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है साइंस लैब असिस्टेंट के लिए टीएसपी में जनरल से तो उसे चाहिए 168 के आसपास। इसी प्रकार एससी कैटेगरी की बात करें हम, टीएसपी एससी साइंस लैब असिस्टेंट की अगर बात करें मेल कैंडिडेट है तो चाहिए आपको लगभग 150 नंबर के आसपास सिलेक्शन के लिए। फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 148 के आसपास चाहिए नंबर आपको अंतिम रूप से चयन के लिए। इसी प्रकार बात करते हैं हम एसटी कैटेगरी की। टीएसपी में एसटी कैटेगरी साइंस लैब असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो एसटी कैटेगरी में मेल को चाहिए 147 नंबर, और फीमेल कैंडिडेट को चाहिए 145 नंबर के आसपास सिलेक्शन के लिए। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की टीएसपी एरिया के लिए। ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की बात करें हम तो जनरल कैटेगरी से अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो उसे चाहिए अंतिम रूप से चयन के लिए लगभग 214 नंबर, और फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट में तो उसे चाहिए 212 नंबर। इसी प्रकार बात करें हम एससी की तो एससी की ज्योग्राफी में ऑल सेलेक्ट गई है टीएसपी एरिया में। अब एसटी की बात करें हम, टीएसपी एरिया में एसटी ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 187 नंबर के लगभग आपकी कट ऑफ रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट अगर कोई है तो 161 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। इसी प्रकार टीएसपी एरिया में अगर हम होम साइंस की बात करें, टीएसपी एरिया में होम साइंस की बात करें अगर हम तो जनरल कैटेगरी से कोई मेल कैंडिडेट है तो लगभग 155 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी, और फीमेल में ऑल सेलेक्ट गई है। एससी की बात करें टीएसपी एससी होम साइंस में तो ऑल सेलेक्ट गई है, और टीएसपी एसटी की बात करें अगर होम साइंस में तो होम साइंस की कट ऑफ देखें तो अगर मेल कैंडिडेट है तो 125 के आसपास अगर आया तो आपका अंतिम रूप से चयन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और फीमेल की अगर बात करें हम यहाँ तो फीमेल की ऑल सेलेक्ट गई है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित कि भाई लैब असिस्टेंट का डीवी किस प्रकार होगा और कहाँ होगा। सबसे पहले अगर मैं डेट की बात करूँ तो आपको 22 तारीख यानी कि जो 22 नवंबर है वहाँ मतलब 22 नवंबर से आपका जो डीवी है वो शुरू होगा, और 28 तारीख तक आपका जो डीवी होगा। अगर स्थान की बात करें किस जगह आपका होगा तो ये गुरु नानक भवन संस्थान राधा स्वामी सत्संग व्यास के सामने 20 दुकान के पास आदर्श नगर जयपुर में आपका डीवी होगा। अब अलग अलग हम डेट की बात करें, अगर साइंस लैब असिस्टेंट से आप दे रहे हो तो आपका जो डीवी होगा वो होगा 22 तारीख को, 22 से 24 तारीख, ठीक है, 22 से 24 तारीख को 2 शिफ्टों में होगा, सुबह 10 से 2 बजे से और फिर दिन में 2 बजे से 5 बजे तक। इसी प्रकार होम साइंस से अगर आप डीवी करवा रहे हो तो होम साइंस का जो डीवी होगा वो होगा 25 तारीख को, और ये सुबह ही एक ही शिफ्ट में होगा 10 बजे से 2 बजे, ध्यान रखना। फिर 25 तारीख को ही आयोजित होगा 2 बजे से 5 बजे तक होगा ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट का। फिर 26-27 यानी कि सैटरडे संडे को छुट्टी है। फिर 28 को आपको जो डीवी होगा वो ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट के जो बच्चे कैंडिडेट हैं उनका डीवी होगा। अब बात करते हैं डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपकी 10th की मार्कशीट, यानी कि आपके 10th की ओरिजिनल मार्कशीट होना आपके पास काफ़ी ज़रूरी है। इसकी 2 सेट यानी कि फोटोकॉपी भी आप साथ में ले जाना, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो 12th क्लास की आपकी मार्कशीट, 12वीं कक्षा की अंक तालिका, ये ओरिजिनल मार्कशीट भी आपके पास होना अनिवार्य है, और साथ में इसकी 2 फोटोकॉपी भी आप लेके जाना। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। यहाँ चरित्र प्रमाण पत्र की बात की जाए तो आपको 3 चरित्र प्रमाण पत्र बनाने हैं। एक जो चरित्र प्रमाण पत्र रहेगा वो आपका लास्ट एजुकेशन वाला, और 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो रहेंगे वो आपका जो गजेटेड ऑफिसर वाले। जो इसका परफॉर्म की अगर बात करूँ मैं कि ये कहाँ से मिलेगा आपको, तो ये जो अपने स्टेशनरी शॉप होती है वहाँ से आप परचेज कर लेना। 1-1 रुपये का फॉर्म आएगा, और उसके ऊपर आपका अपना फोटो लगाकर गजेटेड ऑफिसर जो भी है उनसे साइन और सील करवाकर ये ले जाना है। आपको टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाने हैं साथ में। चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी SC ST से हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना काफ़ी आवश्यक है, अन्यथा जो आपको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। 5वां डॉक्यूमेंट चाहिए राजस्थान डोमेसियल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है, अन्यथा आपको जनरल में काउंट किया जाएगा।
और जो छठा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों के लिए आवश्यक है जिन्होंने फॉर्म भरते समय अपनी परिवार वार्षिक आय 2.5 लाख से कम फिल की थी। ठीक है, 2.5 लाख से कम अगर आपने इनकम फिल की थी तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। अगर 2.5 लाख से ऊपर आपने इनकम फिल की थी तो आपको सर्टिफिकेट बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सातवां जो डॉक्यूमेंट्स है आईडी प्रूफ, यानी कि आपके पास आईडी प्रूफ होना आप काफ़ी आवश्यक है। अपने साथ वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इस प्रकार का कोई भी एक आईडी प्रूफ साथ में लेके जाए, अति आवश्यक है ये। आठवां जो डॉक्यूमेंट्स है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वहाँ पर डीवी के समय आपसे 2 से 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी मांगे जाएंगे, तो आप लेटेस्ट अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी साथ में लेके जाएँ। नौवां जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको विवाह प्रमाण पत्र, यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट। तो मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनता है, आप बनवा लेना, और मैरिज सर्टिफिकेट भी आपके पास होना अति आवश्यक है अगर आप विवाहित हो तो। 10वां संतान संबंधित घोषणा पत्र, यानी कि संतान संबंधित घोषणा पत्र की बात करूं मैं तो ये जो नोटरी वकील होते हैं उनके पास परफॉर्मा रहता है और वही बना के देंगे आपको। तो संतान संबंधित घोषणा पत्र जो है आपको नोटरी वकील से बनवाना है। 11वें डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं धूम्रपान संबंधित घोषणा पत्र, ये भी आपको नोटरी वकील के पास से ही बनवाना है। वो अटेस्टेड करके उस पूरा परफॉर्मा उनके पास रहता है, वो बना के आपको दे देंगे। 12वां जो डॉक्यूमेंट्स है ये उन लोगों के लिए है जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं या हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के लिए उस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट उनके पास होना जरूरी है, तभी आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। अगर आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको उस कैटेगरी का लाभ नहीं दिया जाएगा। 13वां जो डॉक्यूमेंट्स है एनओसी की अगर हम बात की जाए, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। ये उन लोगों के लिए आवश्यक है जो वर्तमान में किसी गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में कार्यरत हैं, उन्हीं लोगों को ये एनओसी बनवानी है। 14वां जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ये स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट को बनाना है जिन्होंने जो फॉर्म फिल किया था वो स्पोर्ट्स कैटेगरी से किया था, यानी कि स्पोर्ट्स कैटेगरी से जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है, अन्यथा इस कैटेगरी का आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा आपके पास अन्य कोई सर्टिफिकेट या डिग्री है वो भी आप साथ में ले जा सकते हो। तो आपको क्या करना है, एक जो ऑनलाइन जो डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म है वो अपने SSO ID से फिल करना है और उसकी 2 कॉपी निकलवानी, और जो साथ में आप जो फीस अपनी सबमिट करोगे उसकी भी 2 कॉपी, और जो ये डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं इन सभी की 2 फोटोकॉपी सेट, यानी कि 2-2 सेट आप तैयार करके साथ में ले जाना। और भी आपके कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करना। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ना। धन्यवाद।